खास करी स्टूडेंट माने इंग्लिश रो क्वेश्चन आंसर करला समय कौन ना कौन एमबीडी गाइड बही टिपिकी सार मैडम को स्कूल रे देखी था कारण से माने भल से टॉपिक को बा कॉन्सेप्ट को बुझी ना जो माने जदि ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो थ्योरी सेशन को देखि न भल से पढ़ी न मैं तार डिस्क्रिप्शन लिंक देबी आपण माने सेतिरु देखि नेबे आ तापर ए क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करबे। आज आमे कोनोसी ना एमबीडी बा गाइड रो देखिबा नाही आमे आज निज वे रे क्वेश्चन आंसर करवा जहाँकि मैट्रिक एग्जाम रे हमको कौन कर बहुत साहाय्य कर एवं आम अधिक अधिक आम कौन करवा स्कोर रखिपर। ठीक अच्छे आम प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करिया पिला माने व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ऑल थिंग्स समस्त जिनिस संपर्क रे कवि कौन भाबुछंती। द पोएट थिंक दैट ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एंड वाइज एंड वंडरफुल कवि भाबुछंती जे सब जेते भी जिनिस अछि सब जिनिस कौन जिते भी जिनिस अच्छे सब ब्राइट आ उज्जवल और विज्ञ और सौंदर्यमय रही जिते भी सब भगवान सब तैयारी कर सब जिनिस कौन अच्छी उज्जवल सुंदर विज्ञ और सौंदर्यतार भरा रही बोलिक कवि एठारे सब जिनिस को वर्णना कर। द्वितीय नंबर क्वेश्चन है हु वाज मेड ऑल थिंग्स ऑल दिस थिंग्स कवि किए समस्त जिनिस को वर्णना कर कवि वर्णना कहते। कवि कौन कहते जे हु वाज मेड ऑल दिस थिंग्स द लॉर्ड गॉड हैज मेड ऑल दिस थिंग्स भगवान ये सब गुड़ी को तैयारी कर कवि ठाने वर्णना कर। कविर नाम किए जान सेफ अलेक्जेंडर से आयरलैंड डब्लिन जन्म ग्रहण कर थ्योरी सेशन ये सब गुड़ा विषय में कही। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द लिटिल थिंग्स मेंशन इन द पोएम कवितारे उल्लेखित क्षुद्र जिनिस गुड़िक कौन जो क्षुद्र जिनिस उपर वर्णना करछंती कवि सेफ अलेक्जेंडर बा कवियत्री सेफ अलेक्जेंडर क्यों क्षुद्र जिनिस उपर वर्णना करछंती। द लिटिल थिंग्स मेंशन इन द पोएम आर लिटिल फ्लावर एंड लिटिल बर्ड्स छोटिया फूल जिन छोट छोट फूल एवं छोट पक्षी उपरे कवि इठारे वर्णना करछंती आउ पोएम रे मध्य रही अछि। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स कवि किपरि फूल गुडिकर सौंदर्य को वर्णना करछंती। द पोएट डिस्क्राइब दैट द गॉड हैज गिवन ब्राइट कलर्स टू फ्लावर then a little flower blooms and it is looks beautiful its brightness attract to other the beauty of the flower lies in their bright color कवि ठारे वर्णना करछे तो फ्लावर के भगवान जो तैयारी करछे छोट छोट फूल को जो तैयारी करछन से गुडी को उज्जवल कलर देछंती भगवान से को उज्जवल कर देछंती ता सहित से कोन जो ब्लूम्स प्रपोसिट जो फुटिबार ब्लूम्स फुटवा जो छोट छोट फूल फुटी अच्छे से कौन कर बहुत सुंदर देखा जाए अन्य जन को आकर्षित करने ब्राइटनेस रही अच्छी द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर लाइज इन द ब्राइट कलर आ से कौन कलर ब्राइट कलर रही है सब आम थ्योरी सेशन डिस्कसन करूँ पे तुम जदि देख न आउ थे कहूँ डिस्क्रिप्शन लिंक देवी आपण देखी ने। 5 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लिटिल्स बर्ड्स एठारे कवि किपर क्षुद्र पक्षी गुडी को वर्णना कर क्षुद्र आमे देखला फूल देखला एबे क्षुद्र बर्ड्स को किपर कवि वर्णना कर। द पोएट डिस्क्राइब दैट द लिटिल्स बर्ड दैट सिंग स्वीट आर मेड बाय गॉड एंड गॉड हैज मेड टाइनी विंग्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई कवि एठारे वर्णना करछन्ते लिटिल्स बर्ड को वर्णना कर तांको गीत गाइबा पई सिंग जो छोट छोट पक्षी मैंने जो नाद करती सेटा भगवान तैयारी करते सो गाइबा एंड गॉड हैज टाइनी विंग्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई आ भगवान से मानक उड़ीबा पई कोन दैछन्ते डेना छोटे छोटे डेना दैछन्ते। 6 नंबर क्वेश्चन जिबा हाउ इज द माउंटेन डिस्क्राइब इन द पोएम 6 नंबर लिखा है जो आम पोएम रे कवितारे पर्वत किपरि वर्णित होई अछि
आम 6 नंबर रे कवि केमिति वर्णना करछन माउंटेन को इन द पोएम द माउंटेन इज डिस्क्राइब्ड आज पर्पल हेडेड अनुसार वर्णना करछन्ती काहाको माउंटेन को हाउ व्हाई डज इट अपियर सो आउ कौन कहुचे जे यह काहींकि एपरी देखा जाए पर्पल हेडेड काहींकि देखा जाए द ब्लूस रेड्स रे of the setting sun make the mountain top look red देख पर्पल जेतेबेले सूर्य किरण पड़ी थाए कोठी टॉप ऑफ द हेड माउंटेन टॉप ऑफ द हेड पड़ता सेतेबेले सूर्य किरण पड़िला परे एपरी सूर्यंकर किरण पड़िला परे माउंटेन रो टॉप रे पर्पल हेड रे देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट ब्राइटनेस ऑफ द स्काई जोटा आमे आकाश को कोन उज्जवलित करि थाए आकाश को कोन उज्जवल करि थाए द सनराइज एंड द सनसेट द ब्राइटन ऑफ द स्काई सूर्य उदय और सूर्य अस्त आकाश को कोन उज्जवल करि थाए एंड हाउ डज द स्काई लुक ड्यूरिंग द सनसेट आ सनसेट समय रे किपरि देखा जाए आकाशटी कोन देखा जाए हम देखला ब्राइटन देखा जाए ब्राइट देखा जाए हला 10 नंबर क्वेश्चन हला व्हिच आर टू सीजन मेंशन इन द पोएम कविता रे केतोटी सीजन विषय रे बा ऋतु अनुसार वर्णना कराई छी द टू सीजन मेंशन इन द पोएम आर विंटर एंड समर शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु रे सीएफ अलेक्जेंडर वर्णना करछन्ती 11 नंबर अछि व्हाई डज द पोएट कंसीडर द समर सन प्लेजेंट एटारे ग्रीष्मकालीन सूर्य को कवि काहेकि आनंददायक बोली विचार करछन्ती काहेकि विचार करछन्ती देखो देबा तार आंसर द समर्स कम्स आफ्टर द विंटर ऋतु सरला परे कोटा आसे समर सन आस्ते एंड इट्स गिव ग्रेट रिलीफ टू द विंटर हीट पीपल द समर सन इज वार्म एंड comfortable in England that is why the poets consider in the summer sun pleasant काहे ना हम जो कवियत्री रहउचंती केती सीएफ अलेक्जेंडर रहउचंती आयरलैंड रे रहउचंती आ से आयरलैंड रो कोठा जाउछ डबलिन रे आ सेतिर वर्ष सारा कोन से बरफ पड़ी थाए जो द्वारा कि शीत ऋतु रे अधिक रु अधिक ठंडा अनुभूत इंग्लैंड रे हम आयरलैंड रे बहुत हे थाए आ तेनु करी ठारे कोन होची रे इठारे आयरलैंड इंग्लैंड न लिखि करी इठाने लगो आयरलैंड हबो आयरलैंड जो भूरे टाइपिंग छि पिला माने आयरलैंड लिखिबो हला आयरलैंड कौन हो वर्ष सारा बरफ पड़ी था और से जगह बरफ रू अनुभूति माने शीत ऋतु गला कौन होता है सूर्य किरण गरम अनुभूति करता लोक मान आनंदित देता है तेणु कर समर सीजन को प्लेजेंट बोली से वर्णना करते सीएफ अलेक्जेंडर मन रख व्हाट डू यू 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू वी एंजॉय द ग्रीन हुड आमे सबुज अरण्य रे कौन उपभोग करूँ जो ग्रीन हुड रो व्यवहार करथाऊ वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ऑल ट्री इन द ग्रीन हुड आमे कौन करथाऊ सूर्य आमे जो ग्रीन हुड रो तार सौंदर्य को आमे कौन करथाऊ एंजॉय बा अनुभूति करथाऊ हमको छाई दे थाए हमको कौन थाए हमको फल दे थाए हम ऑक्सीजन दे थाए ए सब जो आमे कौन एंजॉय अनुभव करथाऊ इला ग्रीन हुड कहले पिला माने अरण्य को बुझाई थाए काठ कहबोनी 13 नंबर क्वेश्चन हला हाउ आर द मेस्टो यूजफुल फॉर अस जो आम घन तृण भूमि गुड़िकर आम कौन किपरि उपभोगी करूँ आम केमिति व्यवहार करिथाऊ जो तृण भूमि मन रही अछि घास भूमि अछि आम केमिति से गुड़ी को व्यवहार करूँ लेखा है द मेस्टो आर ओपन एरियाज ग्रास लैंड वेयर द पीपल प्ले डिफरेंट गेम आम कौन से भूमि रे जो घास पड़िकार जो घास मन रख मेस्टो बोले घास पड़िया आम घास पड़िकार खेल खेली था विभिन्न प्रकार आम एक्टिविटी करि था प्रोग्राम करि था आउ एमिति प्रकार आम व्यवहार करथा डिफरेंट ग्रास लैंड को 14 नंबर क्वेश्चन है व्हेयर डू द रसेस ऑफ ग्रो व्हेयर डू द रसेस ग्रो द रसेस ग्रो बाय द वाटर साइड रसेस कोटी जो रसेस छणा मन कोती तैयारी होता है जो आम नदीर मुहाण रे कोन तैयारी
ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ why do people gather rushes? The people gather rushes every day and because they are used for making mats and basket। जो आमे ପିଲାମାନେ जो ରସେସ୍ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ରସେସ୍ କୁ ଆଣିକରି ଆମେ ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିପାରୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନଳ ତୃଣକୁ ଆଣିକି ଯେମିତି ବାସ୍କେଟ୍ ବନାଯାଏ ଯେମିତି ମ୍ୟାଟ୍ସ ବନାଯାଏ ଆମେ ଆଉ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆମେ ବିକିଥାଉ ଆଉ ଆମ ଜୀବିକାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥାଉ ଆମକୁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ରସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଆଉ ବାସ୍କେଟ୍ସ ତିଆରି କରିଥାଉ ଆଉ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। why God given us eyes? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଅଛି? The God has given us eyes to see all things bright, all things, the beauty things created by him। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଚନାକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଆୱାର ଲିପ୍ସ ଟେଲ୍ସ? ଆଉ 17ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର ଓଠ ଆଧାରରେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ଆମ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମ ଓଠ ଆଧାରରେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ our lips should tells about the greatness of God and all his creation। ଆମ ଓଠ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଛି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମହାନତା ବା ସର୍ବସୀମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଠ ଦେଇଅଛି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ how does the poet describe God? ଗଡ୍ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବିତ୍ରୀ? The poet describe the God as almighty who has made everything। ଏଠାରେ କବି ଗଡ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଲମାଇଟି କହିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ତିଆରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ମେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜି ଲେଟ୍ସ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ ମେକ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। କବିତାରେ କବି ଅନେକ ଜିନିଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କର। ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବିତ୍ରୀ ସିଏଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବାର୍ଡସ୍ ଉପରେ ଶୀତଳ ପବନ ବିଷୟରେ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସମର୍ସରେ ରିପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ river, sunset, sunrise, sky, garden, all trees, tall trees, greenwood, meadow, roses, eyes, leaf ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। which of the things are bright and which of the things are small? ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜଳ ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ ଦ କଲର ଅଫ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ସେ ଯେଉଁ କଲର ଦେଖାଯାଏ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଡେଣାରେ କଲରଟି ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଉପରେ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗରେ ଦେଖିଦେଲା ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଛୋଟ ଫୁଲ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଦ ସନରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସନସେଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦ ସମର ସନ୍ ଗ୍ରୀନହୁଡ୍ ମିଷ୍ଟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଦ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କୁହାଯାଏ। ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ କହିଲେ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ which are the lines in the poem where the poet expressed his gratitude to God? କବିତାର କେଉଁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି?
कवि भगवान कृतज्ञता को बहुत जन आम कि लाइन से देखा The line in the poem where the poet expresses his gratitude to God are its flow. 4 नंबर लेखा The Lord God made them all. 7 नंबर अच्छी he had he made their glowing color. इटा जी पिला माने एफ इज glowing color. 8 नंबर लाइन रे लेखा he made their tiny wings. तापर 21 नंबर धाड़ी लेखा पोएम रो he gave us eyes to see them. And 22 नंबर धाड़ी लेखा लाइन रे लेखा lips that we might tells. आओ 23 नंबर लेखा how great is God Almighty. भगवान सर्वशक्तिमान बोली कवि वर्णना करछंती. नंबर अछि is this poem a description or prayer. ए कविताटी एक वर्णना अथवा प्रार्थना अटे. This poem is a description that gives a beautiful description of various wonderful things of God. भगवान कौन कह भगवान कर जो वंडरफुल जिनिस अच्छी और ब्यूटीफुल जिनिस से ऊपर आधारित रही आम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम्स टी. 4 नंबर अच्छी व्हाई डू यू थिंक सो. तुम्हें कहीं एपरी भावुछ. This poem all things bright and beautiful is more of a description. The words prayers means a silent request for help or expression of thanks addressed to God for his help and blessing in this poem. The poet expressed his deep gratitude to God as maker all things bright and beautiful, wise and wonderful, and all creature great and small. That is why the poet feels the oblique and says some words and is praised of him. Thus it is the description. कवि कवि एठारे कवित्री कौन कर जिते भी सुंदर जिनिस अच्छी जिते भी उज्जवल जिनिस अच्छी से ऊपर वर्णना कर भगवान को जो सृष्टि कर अनुसार भगवान जो हेल्प एक्सप्रेशन ऑफ द थैंक्स टू आर्टिस्ट भगवान को धन्यवाद जनाउछंती कवितारे कवितारे एथिरे भगवान जो कृतज्ञता रही से अनुसार लिखाई एला पिला ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आम भलसे क्वेश्चन आंसर करला. तुम्हें मैंने जदि नेक्स्ट आम एथार कौन करवा तार लेंचो विषय में पढ़ा लेंचो लेटर टू गॉड विषय पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर आमर एटा थेबो. आउ चैनल जदि भल लगी पिला माने लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे जहाँपर एजुकेशन वीडियो आपको मिल पार.